अहमदाबाद की कई पंचायतें आज कटाव का शिकार है। लखनपुर से लेकर बेलगच्छी तक हर तरफ महानंदा और गंगा कटाव को लेकर भीषण रूप धारण किए हुए हैं। लोग कटाव के कारण पलायन कर रहे हैं। आज हमारे अहमदाबाद संवाददाता मोहम्मद इम्तियाज ने अहमदाबाद सीओ अनिल कुमार संतोषी के साथ कटाव स्थल का जायजा लिया। देखिए क्या है स्थिति और कैसा है प्रशासन का प्रयास। मानसून के दस्तक देते ही बिहार राज्य के कई ऐसे जिले हैं जहां पर इस मौसम ने मुश्किल खड़ी कर दी है। खबर अहमदाबाद प्रखंड के बेलगच्छी गांव की है, जहां तेज बारिश के चलते कटाव की समस्या बढ़ती ही जा रही है। यही वजह है कि लोग दूसरे जगह जाने को मजबूर हैं। किसानों को अपने फसल की चिंता तो लोगों को अपने आशियाने की, क्योंकि कटाव की वजह से खतरे के बादल उनके घर पर मंडरा रहे हैं। केबीसी न्यूज भी समय समय पर इस खबर और इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाता रहा है। क्षेत्रवासियों को कटाव से हो रही समस्याओं को प्रकाश में लाता रहा है। यही वजह रही कि लगातार हो रहे कटाव का महानंदा विभाग के अधिकारी सहित अहमदाबाद अंचलाधिकारी अनिल कुमार संतोषी ने जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आंशिक रूप से कटाव जारी है, जिसे लेकर वरीय अधिकारियों को रिपोर्ट कर दी गई है और जल्द से जल्द कटाव स्थल पर कटाव निरोधी कार्य किए जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लखनपुर पंचायत के वार्ड क्रमांक 14 में कटाव हो रहा है, जिसे लेकर तटबंध पर बसे ग्रामीण अपने घरों को तोड़कर दूसरी जगह पलायन करने को मजबूर हैं। गौरतलब है कि अहमदाबाद प्रखंड निचला इलाका होने के कारण यहाँ के ग्रामीणों को हर साल गंगा और महानंदा के कटाव और बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है। एक तरफ महानंदा नदी में कटाव तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ गंगा नदी में भी कटाव का कहर आंशिक रूप से जारी है। लोगों के पास पलायन करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। हालांकि राहत भरी खबर ये है कि इससे अब तक किसी का घर गंगा एवं महानंदा नदी में नहीं कटा है। सरकार हर वर्ष कटाव निरोधी कार्य कराती है, लेकिन कटाव की जद में आने से सब धरी की धरी रह जाती है। सरकार की ओर से इस संबंध में खाना पूर्ति तो कर दिया जाता है, पर ग्रामीणों को हर साल इस स्थिति से दो चार होना ही पड़ता है। वहीं इस संबंध में केबीसी न्यूज की टीम ने लखनपुर पंचायत के मुखिया श्वेता राय से फोन पर बात की। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि अधिकारी के द्वारा कटाव स्थल का जांच किया गया। बेलगच्छी गांव में आंशिक रूप से कटाव जारी है। उन्होंने केबीसी न्यूज टीम की सराहना की और कहा कि लखनपुर पंचायत के बेलगच्छी गांव में भी कटाव निरोधी कार्य कराए जाने का आश्वासन दिया गया है। आगे उन्होंने जानकारी दी कि लखनपुर पंचायत के वार्ड संख्या 9 में चल रहे कटाव निरोधी कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं। कुछ मुश्किलें सामने जरूर आई थी, जिसका सामना करते हुए कटाव निरोधी कार्य किया गया है, लेकिन वहां पर और भी कार्य किए जाने हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक गांव में कटाव निरोधी कार्य शुरू किए जाते हैं और लोगों के आशियाने को सरकार आखिर कैसे बचा पाती है। जांच में यही पाया गया कि कुछ जगह पर कटाव हो रहे हैं। अभी तो घर नहीं कटे हैं, लेकिन वहाँ पर अविलंब कटाव निरोधी कार्य की आवश्यकता है। जी संबंधित विभाग को सूचना दे दी गई है और इसका अविलंब जो है विभाग द्वारा कार्य कराने जाने का अनुरोध किया गया है। हेलो, मैं इम्तियाज बोल रहा हूँ केबीसी न्यूज से। लखनपुर पंचायत के वार्ड संख्या 14 में आज अधिकारी के द्वारा कटाव निरोधी कार्य कराए गए थे और इससे पहले भी आपके यहाँ पे खबर दिखाई गई थी। और आज क्या आश्वासन दिया गया है कटाव को लेकर?
देखिए ये लखनपुर तो कटाव क्षेत्र एरिया है, ये हम सबको पता है और आप लोग भी निरंतर प्रयासरत हैं, खबर दिखा रहे हैं, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कटाव तो जारी है और बेलगच्छी गांव जो वार्ड नंबर 14 है वहाँ पे काफ़ी तेज़ हो गया है कटाव। आज सीओ साहब भी काफ़ी देर तक वहाँ पे थे और आश्वासन दिया गया है कि फ्लड फाइटिंग का काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। वार्ड संख्या 9 लखनपुर पंचायत है, वहां पे कटाव निरोधी कार्य कराए गए थे। क्या लगता है इसको रोक पाएगा, कटाव को रोक पाएगा क्या, लोगों के आने से बच पाएंगे? देखिए ये लखनपुर है, वार्ड नंबर 7, 8, 9, 10। ये 7, 8, 9, 10 को मिलाकर लखनपुर, बड़ा लखनपुर और छोटा लखनपुर में और डकरा वार्ड नंबर 4 में फ्लड फाइटिंग का काम बहुत ही पुरजोर तरीके से चल रहा था। कुछ लास्ट मंथ से ही वो शुरू हो गया था और अब वो खत्म होने को आ गया है। हालांकि काम करवाने में आप भी जानते हैं कि गांव का एरिया है तो थोड़ा बहुत मशक्कत तो होता ही है, कुछ दिक्कतें आती है, कुछ कभी गांव वालों की तरफ से दिक्कत आई, कभी अधिकारियों की तरफ से भी आई, कभी कभी सामान मुहैया कराने में थोड़ा दिक्कत हुआ क्योंकि बिल्कुल ही आइसोलेटेड जगह है, उसमें काम कराना हम जितना सोचते हैं इजी है या फिर हम यूं ही बोल देते हैं उतना इजी है नहीं, काफी मशक्कत करना पड़ता है। ये बहुत ही दुखदाई है कि लोगों को बार बार वहाँ पे बाढ़ का मार झेलना पड़ता है। इस बार देखिए प्रयास तो किया गया है पूरी तरीके से और आगे तो ये प्राकृतिक आपदा है, इस पे तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। 2 दिन पहले भी बेलगच्छी गांव में अधिकारी के द्वारा जांच किया गया था। क्या लगता है कि कितने समय तक काम शुरू हो पाएगा कटाव, क्योंकि लोग पलायन कर रहे हैं दूसरी जगह? हाँ जी, कुछ लोग विस्थापित होना शुरू हो गए हैं, कुछ परिवार हो चुके हैं ऑलरेडी। तो ये जो है निरीक्षण किया गया था और आज इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया है कि बहुत जल्द शुरू हो जाएगा वहाँ फ्लड फाइटिंग का काम। हालांकि वहाँ भी मैं जब वहाँ गई वहाँ भी थोड़ा बहुत गांव वालों में रोष था कि क्यों आप पहले होना चाहिए था, लेकिन देखिए ये तो गवर्नमेंट का प्रोसेस है, गवर्नमेंट नहीं करती है तो हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है। तो ये है, हमें मिलजुल कर मैं अपील करना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि लोग ज्यादा आक्रोश में न आए, शांति बनाए रखें। ये वही समय है जब हमें कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट होकर सामने खड़े हुए मुसीबत से लड़ना पड़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, नमस्कार। केबीसी न्यूज के लिए अहमदाबाद से मोहम्मद इम्तियाज की रिपोर्ट।